लोग कहते हैं जेन जी तो सबसे ज्यादा लकी जनरेशन है। इनके पास तो इंटरनेट है, जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सब तो है, फिर भी रोते धोते रहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें ऑन अ डीपर लेवल तो मेरा हम्बल और ऑनेस्ट ओपिनियन है जेन जी सबसे ज्यादा अनलकी जनरेशन भी है। इस वीडियो में मैं ज्ञान नहीं बांटूंगा। मोबाइल मत इस्तेमाल करो, सही तरह से पढ़ाई करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, रील्स मत देखो, कोई काम वाम क्यों नहीं करते तुम। हमारे जमाने में तो हम 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे, दिल लगाकर पढ़ाई करते थे, बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे। ये वीडियो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगी। इस वीडियो में मैं डेटा के साथ बात करूंगा क्यों और कैसे ये नस्ल जिसमें आप और मैं दोनों शामिल है कैसे सबसे ज्यादा अनलकी जनरेशन है। मेंटल हेल्थ से लेकर एंजाइटी, स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कौन कौन से मसाइल का सामना है। तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये वीडियो आपको सोचने पर लाजमी मजबूर कर देगी। और प्लीज थोड़ा सब्र रखकर ये पूरी वीडियो देख लेना। जिसको नहीं पता तो हर बच्चा जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुआ उसको जेन जी कहते हैं और इसी जनरेशन को दी डूम्ड जनरेशन भी कहते हैं। सबसे बड़ा मसला जो ये जनरेशन फेस करती है वो है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस जो पेरेंट्स, टीचर्स, आपके बहन भाई आपको बोलते रहते हैं, आप पे ताने कसते रहते हैं, ये क्या कर रहे हो, हर टाइम फोन चलाते रहते हो, टाइम जाया करते रहते हो। ये बात हमें भी पता है, शौक से नहीं करते। 8 में से 10 जेनजर्स कहते हैं सोशल मीडिया उनको डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं उन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी उम्र में आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस क्रिकेट होती होगी। आप पूरा दिन खेलते थे क्रिकेट, घूमते थे बाहर, अपने पेरेंट्स की ना सुनते हुए वो चीज करते थे जो आपके पास अवेलेबल थी। लेकिन आज हर बच्चे के हाथ में फोन है और वो दिया भी आपने खुद दी है। आज के बच्चे के लिए ये डिस्ट्रैक्शन है, आपके लिए कुछ और होगी। लोग ये नहीं सोचते कि हम शौक से मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, ये सोचकर वीडियोस नहीं देखते कि आज तो मैं अपना टाइम जाया करूंगा, बड़ा मजा आएगा। ये बस हो जाता है क्योंकि हमारी एज की यही डिस्ट्रैक्शन है। पहला स्टेप जिसको हमें फॉलो करना है वो ये है कि बच्चे किसी शौक से डिस्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। असल में हम बच्चे इसमें फंस चुके हैं और ये एक ऐसा दलदल है जिसमें बच्चे मजीद फंसते ही चले जा रहे हैं और हमें ब्लेम करने से ये चीज ठीक भी नहीं हो जाएगी। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि कोई भी बच्चा ये सोचकर इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करता होगा कि आज तो मैं अपना वक्त जाया करूंगा। और ये साफ साफ झूठ है कि आपके पेरेंट्स या टीचर्स आपको बोले वो तो हर टाइम पढ़ते रहते थे, बहुत फोकस थे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब झूठ है। जाकर पूछो अपनी नानी से, दादी से, वो बताएंगे कैसे आपके पेरेंट्स भी टाइम जाया करते थे, उल्ट पटांग हरकतें करते थे। लर्निंग स्टेज पे हर नस्ल अपना टाइम वेस्ट ही करती है। बस फर्क इतना है कि पहले डिस्ट्रैक्शन इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं थी और आपके पेरेंट्स आप पे वाकई वक्त लगाया करते थे, आपसे तंग होकर आपको मोबाइल नहीं पकड़ा देते थे। अगर हमारे पेरेंट्स के सामने भी हमारी वाली डिस्ट्रैक्शन होती तो वो भी डिस्ट्रैक्टेड ही रहते। देखा नहीं कैसे 5 से 10 साल पहले हमारे पेरेंट्स मोबाइल फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज उनके हाथों में भी हर वक्त मोबाइल ही रहता है। फोर्ब्स के इस आर्टिकल को देख लो, हमारे पेरेंट्स भी ऑन एवरेज 5 घंटे मोबाइल्स पे लगा देते हैं और मुकाबले में जेन जी 6 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करती है। फर्क सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन ताने पूरा दिन सुनने को मिलते हैं। लोग तो बहुत मजे से बोलते हैं कि ये जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा लकी है, इनके पास तो सब रिसोर्सेज हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलता था, हम तो 20 किलोमीटर पैदल चल के 1 घंटा स्विमिंग करके स्कूल पहुंचते थे, मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करते थे, और तुम लोग तो 24 घंटे कुछ भी पढ़ सकते हो, इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है। लेकिन लोग फिर ये भी भूल जाते हैं कि हर अच्छी चीज की बुरी साइड भी होती है। टेक्नोलॉजी अच्छी बुरी दोनों होती है। ऐसा हिस्ट्री में ना तो कभी हुआ है और ना ही हो सकता है कि किसी टेक्नोलॉजी या अचीवमेंट का सिर्फ अच्छा ही यूज हो। ओपनहाइमर ने एटॉमिक बम अच्छी नीयत से बनाया था ना, क्या उसका इस्तेमाल सही हुआ? हमारा मोबाइल जहाँ गूगल दिखाता है, यूट्यूब दिखाता है, वहीं पे ऐसा कंटेंट भी दिखाता है जो हमें नहीं देखना चाहिए, और ना चाहते हुए भी बच्चे भटक सकते हैं। और उनको नीचा दिखाने से मसला सॉल्व नहीं होगा, बल्कि उनकी हेल्प करने से होगा। अब ये जनरेशन जो इतनी अनलकी है, इसमें इसका कोई भी कसूर नहीं। सबसे ज्यादा प्रेशराइज जनरेशन यही है, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी इसी जनरेशन से लगाई जा चुकी हैं, और इसमें सिर्फ इनकी इतनी सी गलती है कि वो गलत टाइम पे पैदा हो गए। इन्होंने वक्त से पहले बहुत कुछ देख लिया। इंटरनेट पे छोटे छोटे बच्चे इतने कामयाब, पैसे वाले, शोहरत वाले, जबकि आपके पेरेंट्स के टाइम पर लोग 25 या इवन 23 साल की उम्र में भी काम करना शुरू करते तो भी लगता था कि सब ठीक है, पैसे की टेंशन थी ही नहीं। आज दुनिया इतनी तेज हो गया, फलां के बेटे ने 22 साल में वो सब कुछ अचीव कर लिया जो आप पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स के लिए सब आसान था, जॉब्स आराम से मिल जाती थी और एक टाइम जॉब करके घर चल भी जाता था और बन भी जाता था। लेकिन आज ना तो जॉब मिलती है और ना ही एक जॉब से घर चलता है। बनाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
एक बहुत बड़ा मसला जो ये जनरेशन फेस कर रही है वो है अनहेल्दी चीजों को कूल पुट्रे करना या समझना, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली, उनको कूल बताया गया है। आपके ज़हन में बचपन से ही डाल दिया गया है थ्रू कार्टून्स, मूवीज, ड्रामास के जंक फूड खाना तो कूल है, डेटिंग तो कूल है, रातें जागना, दिन में सोना तो कूल है। जब आपने बचपन से ही किसी ऐसी चीज को कूल देखा हो तो आप लाजमी वही करेंगे। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो चीजें कूल समझी जाती थी वो भी वही करते थे, चाहे वो सिनेमा में जाकर मूवीज देखना हो, लड़की का पीछा करना हो, मूछे रख लेना हो। फर्क बस इतना है, तब इतनी बुरी चीजों को इतना कूल नहीं समझा जाता था जितना अभी समझा जाता है। रात को लेट सोना, पूरा सीजन एक ही दिन में देखना, नया फोन लेना, लड़कियों से पूरी पूरी रात बात करना, इन तमाम चीजों को कूल बताया गया है। और बच्चे सोसाइटी में फिट इन करने के लिए सब चीजें करते हैं और सोसाइटी में फिट इन करते करते वो अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि ये तमाम चीजें जेनजी ने तो नहीं बनाई। ये मूवीज, ड्रामा, सोशल मीडिया जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है वो बनाया किसने है? कौन इससे पैसा बना रहा है? ये जनरेशन तो है ही बेवकूफ, लेकिन जिस जनरेशन ने इनको बर्बाद करने के लिए ऐसी चीजें बनाई उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता? सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना वो है आपको बहुत ही ज्यादा अनवांटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन मजीद बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं ना आजकल के बच्चे तो जल्दी बड़े हो गए, 9th क्लास की उम्र में प्यार हो गया। क्योंकि उम्र है प्यार करने की? पागल हो क्या? ये क्या उम्र हुई ऐसे काम की? आपके पेरेंट्स की जनरेशन के पास इन चीजों की इतनी इजी एक्सेस थी ही नहीं, लेकिन वो फिर भी लेटर्स लिखते, लड़की को देखने के लिए कितनी दूर तक चले जाते। अब ऑपोजिट जेंडर से बात करना इतना आसान है, को एजुकेशन कॉमन है। आज के डेट में आप अपने स्कूल के हर लड़के और हर लड़की से जितनी देर चाहो मैसेजेस पे बात कर सकते हो। अब इसमें आपका क्या कसूर कि जब आपको कोई चीज पहले ही एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, जबकि आपको पेरेंट्स को बाद में मिली थी, लेकिन जब मिली तो उन्होंने वही चीज एक्सपीरियंस की भी थी। तो जो चीजें आपके पेरेंट्स को 30 साल की उम्र में देखने को मिली, अगर वो आपको 20 साल की उम्र में मिल जा रही है तो ऑब्वियसली वक्त से पहले बड़े हो जाओगे। मेरा यकीन है जेनजी को कोई शौक नहीं है ताने सुनने का, बेइज्जती कराने का। वो भी बदलना चाहते हैं। उनको आपकी मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, काइंडनेस चाहिए, जजमेंट नहीं चाहिए। मैं 24 साल का हूँ, जिंदगी में कई अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत लोगों से मिला हूँ, अच्छे और बुरे दोनों, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्नड इज हर इंसान अच्छा बनना चाहता है, कॉन्फिडेंस चाहता है, अटेंशन चाहता है, प्यार चाहता है। अगर वो चीजें उसको अपने घर मिल जाए तो वो बाहर नहीं जाता, भटक नहीं जाता। बता देने से कि वो चीज खराब है मसला हल नहीं हो जाता, बदले में आपको अल्टरनेटिव्स देने होते हैं। बच्चों को मोबाइल से रोकने के साथ उनको ये बताएं कि कौन सी चीज है जो उससे बेहतर है और उससे क्या फायदा पहुंचेगा उनको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स पे भी आती है। आपका बच्चा जब पहले इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करे तो डू नॉट रब दैट इन हिज फेस, बी काइंड टू हिम, गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प हिम। और अगर आप स्टूडेंट होते हुए ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज डू नॉट गिव अप, तुम्हारा वक्त आएगा। ये सोसाइटी चाहती है कि तुम फेल करो, लेकिन तुम्हें खुद पे यकीन करना है, सबको गलत साबित करना है। और अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो please consider watching this video as well. I am sure it will also help you.